Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. So, in my previous video, I have talked about section 37 of the Indian Contract Act under the topic of contract must be performed. So today we are going to deal with section 38 of the Indian Contract Act, and this is very much important. See, in my last video, I talked about section 37 of the Indian Contract Act under the topic of contract must be performed. You people can check out it in my playlist of the Indian Contract Act 1872. Now let us understand this section 38 of the Indian Contract Act according to the Bare Act language, what it is talking about. ठीक है? Now this Bare Act language, what it says about section 38, इसके according अगर promiser ने promisee को जो ऑफर दिया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर ऑफर दिया और प्रोमिसी ने उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, क्या प्रोमिसर का राइट उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस चीज के ऊपर भी वो ऑफर दे रहा था, क्या स्टिल बना रहेगा या नहीं? यस, प्रोमिसर विल स्टिल बी द ओनर ऑफ हिज एसेट or any object he has offered to the promisee. See the last three lines what it says, nor does he thereby lose his rights under the contract. Means उसके right उसके एसेट के ऊपर एज इट इज बने रहेंगे जिसके ऊपर प्रोमिसर प्रोमिसी को ऑफर दे रहा था, और साथ में जो प्रोमिसर है ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सपोज ए ने बी से के लिए एक ऑफर रखा. ए ने बी से बोला कि मैं आपको इतना गुड्स डिलीवर करूंगा इस पर्टिकुलर डेट पे इस जगह पे. बी ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, दैट आई डोंट वांट टू टेक इट. ठीक है, अब ए के जो वो गुड्स थे उसके ऊपर ए का जो हक था, राइट था, वो एज इट इज बना रहेगा. ठीक है, सी ऑफर ही एक्सेप्ट नहीं हुआ है, विल दैट फॉर्म अ प्रॉमिस? नो, प्रॉमिस की भी यहाँ पे बात नहीं होगी जब तक वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो जाता. ठीक है, नाउ सेक्शन 38 जो है ऑफर की कुछ कंडीशंस की बात करता है. व्हाट इट सेज, फर्स्ट इट मस्ट बी अनकंडीशनल, सेकेंड इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, थर्ड मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या थी? ऑफर मस्ट बी अनकंडीशनल, मीन्स उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए. ऑफर में कंडीशन कब होती है? व्हेन ऑफर इज कंडीशनल. इट इज कंडीशनल व्हेन इट इज नॉट अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंगली ना हो. ठीक है, सेकेंड इज इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस. जिसके लिए ऑफर बनाया गया है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सके. सो देयर मस्ट बी अ रीजनेबल टाइम ताकि वो इंसान उसे एक्सेप्ट कर सके. थर्ड बोल रहा है कि इफ ऑफर ऐसा है जहां पे प्रोमिसी को कुछ गुड्स डिलीवर करने हैं तो वहां पे प्रोमिसी को पूरा हक है, ही इज हैविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक कि वो जिस प्लेस पे उसको गुड डिलीवर हो रही है वेदर वो सही है या गलत. प्रोमिसी जो है वो गुड्स को इंस्पेक्ट करेगा. अगर उसको गुड्स अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट नहीं मिलते, ठीक है, वो उन गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकता है. अब सो बिकॉज ही इज हैविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक वेदर वो सही है या गलत. ठीक है, सी अगर एक से ज्यादा प्रोमिसी है, अगर उनमें से कोई सा भी एक अगर एक्सेप्ट कर लेता है ऑफर, ठीक है, देन उसको एक्सेप्टेबल माना जाएगा. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन इलस्ट्रेशन नाउ, व्हाट सेक्शन 38 टॉक्स अबाउट. नाउ इलस्ट्रेशन जो आपने सेक्शन 38 का अभी देखा वो क्या बोल रहा है? ए ने बी को बोला कि वो उसे 100 बेल्स ऑफ कॉटन डिलीवर करेगा पर्टिकुलर क्वालिटी की ऑन 1 मार्च 1873 को. ठीक है, और बी ने उसे तब पेमेंट करेगा ए को. नाउ इन ऑर्डर टू मेक परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफर with the effect mentioned in this section of 38,
व्हाट इट सेज। नाउ ए ने क्या बोला था बी को कि वो उसके वेयर हाउस यानी कि गोदाम में उसको 100 बेल्स ऑफ कॉटन डिलीवर करेगा। अब अगर वो डिलीवर कर देता है अपॉइंटेड डेट पे, तो बी जो है उसके पास अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो भी हमने ऑफर की पढ़ी, बी के पास एक राइट है कि वो जो गुड्स उसे मिले ए के द्वारा, उसके पास राइट है कि ही हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द गुड्स वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट और नॉट। क्या वो सही में वो ही 100 बेल्स ऑफ कॉटन है या नहीं। ठीक है, अगर वो नहीं है ऐसे, तो that offer is not said to be according to the terms and condition of the contract. अगर वो सही होंगे, that offer is said to be accepted. So, in order to make B himself satisfied, he has the right to inspect the goods. ठीक है, 100 bales of cotton, B का right है कि वो देखे वो सही है या नहीं। So, this was all about section 38 of the Indian Contract Act, जो साफ बोलता है कि ऑफर की क्या क्या कंडीशन है। ऑफर में ऑफर जो होना चाहिए अनकंडीशनल होना चाहिए। जिसके लिए आप ऑफर दे रहे हो, दैट पर्सन के पास राइट है कि ही इज हैविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक वेदर दैट गुड इज करेक्ट और नॉट। प्रॉपर टाइम और प्लेस पे डिलीवर होना चाहिए ताकि जिसके लिए ऑफर बनाया गया है वो उसे एक्सेप्ट कर सके। सो ऑफर जो होना चाहिए, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, इट मस्ट बी मेड विद द प्रॉपर टाइम और प्लेस ताकि जिसके लिए ऑफर बनाया गया है वो उसे एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होती है जिसके लिए ऑफर बनाया गया है कि वो चेक करे वेदर दैट गुड इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, एंड ऑफर जो है, जैसे कि ए ने बी को ऑफर दिया, तो अगर बी उसे एक्सेप्ट नहीं करता तो ए की उस चीज के ऊपर, जिस चीज के ऊपर उसने ऑफर दिया था बी को, उसका राइट उस चीज ऑब्जेक्ट के ऊपर एज इट इज बना रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 38 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर अंडर द टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत।